नहीं करवाएंगे तो लोग तैयार हैं पाकिस्तान की सड़कों पे आके पुरअमन एहतजाज करके यहां जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे हम, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। इमरान खान का फौरी इलेक्शन कराने का अल्टीमेटम। गुजरावाला जलसे में खिताब करते हुए कहा, इन्होंने शफाफ इलेक्शन ना कराए तो ज़बरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। शफाफ इलेक्शन ना कराए गए तो कौम सड़कों पर आने को तैयार है। कारकुन तैयार हो जाएं, कभी भी कॉल दे सकता हूँ। नौजवान ISF और मेरी तंजीमें तैयारी करें। सियासी जमातों को भी वही इज्जत दें, आवाम को भी वही इज्जत दें जो इदारों को आप देते हैं, और जो फैसले हैं वो आवाम के माने जाने चाहिए और इदारों का एक पेज के ऊपर होना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले बंद कमरों में होते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि अरबों रुपया आपने जो मुल्क का है वो खर्च करवा दिया, लोगों के पैसे लगवा दिए, उसके बाद 3 दिन पहले आप कह देते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन पर लफ्जी वार। कहा, इलेक्शन कमीशन में इंतजामी बहरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजह से है। अरबों रुपए खर्च करके कहा गया इलेक्शन नहीं हो सकते। हतमी फैसले बंद कमरों में नहीं, आवाम को करने दें। गैर जिम्मेदार लोगों ने मुल्क का हशर नशर कर दिया। हम इदारों के साथ एक पेज पर रहना चाहते हैं। इंसाफ होते नजर भी आना चाहिए। हम कुछ कहते हैं तो कहा जाता है तौहीन हो गई। अपना काम करें, लेकिन अगर किसी जत्थे के पास 10 करोड़ रुपए हैं जलसे के लिए तो बेहतर यही था उन सैलाब मुतासरीन के लिए इस्तेमाल होते। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये जो IMF के साथ मुआहिदा था, जिसकी तकलीफ और सजा हम सब भुगत रहे हैं, उस 2019 में एक हुआ था और उस पर इमरान खान के दस्तखत है। मुल्क सैलाब में डूबा है और PTI जलसों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। पंजाब हुकूमत के पास पुजरा की गाड़ियां खरीदने के पैसे हैं, लेकिन सैलाब मुतासरीन के लिए नहीं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह सियासत नहीं, सैलाब मुतासरीन की वक्त का मदद है। तोशाखाना अभी तक जवाब नहीं आया और स्टेट बैंक को तहरीक इंसाफ ने IMF के हवाले किया। फसादी खान को गुमराह कर रहे हैं। जिस मामलात में आवाम को तकलीफ है उस पर फसादी खान का ठप्पा लगा है। मुल्क भर में सैलाब से मुतासर होने वाले बिजली का निज़ाम को बहाल कर दिया। मंचर झील की सतह में मजीद 3 इंच इजाफा, 122.9 फुट हो गई। दीगर इलाकों में पानी की सतह में कई इंच तक कमी। भान सईदाबाद पर भी पानी का दबाव कम होना शुरू हो गया। लोग अपनी मदद के तहत रिंग बंद को मजबूत करने में मसरूफ। LS बंद को दिए गए कट का साइज 600 फुट से तजावुज। वाफिर मकदार में पानी का दरियाए सिंध में इखराज। अगले चंद रोज़ मंचर झील और सैलाबी इलाकों में पानी की सतह में कमी का इम्कान। उधर बदीन की परान नदी में बंद किया गया शिगाफ फिर खुल गया। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोटरी, हैदराबाद और ठट्ठा से 6 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रैला गुजर रहा है। कोटरी और हैदराबाद में दरियाए सिंध से मुतसिल आबादियों और कच्चे के इलाके में पानी की सतह में कमी नहीं आ सकी। ठट्ठा में केटी बंदर के गांव गुलाम हुसैन चकाली के हिफाजती बंद में शिगाफ। मजीद 10 देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, लोगों की नकल मकानी। शाहपुर चाकर के गांव शरीफाबाद के सेम नाले पर 40 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। घोट शरीफाबाद, घोट जुबैर पठान और घोट गुलाम हैदर ज़ेरे आब। पानी खैरो खान संजरानी, घोट हुसैन बख्श, घोट वली मोहम्मद, घोट मांझी फ़कीर बोतानी और दीगर की तरफ बढ़ने लगा। सिंध के इलाके टंडो हैदर के करीब होसड़ी शाख में शगाफ, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत शगाफ को बंद कर दिया। मीरपुर साकरों के करीब दरियाए सिंध में पानी में मुसलसल इजाफे से तालुका केटी बंदर के कई गांव और तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। लोग नकल मकानी करने लगे। जब पानी रुका तो फौरन मैं आई हूँ, हम भागते आई हूँ, मैं अपनी किताबें निकालने आई हूँ।
इल्म बड़ी दौलत। सैलाब की तबाहकारियों में किसी को अपने माल मवेशी तो किसी को अपने घर की फिक्र। ताहम तोनसा से ताल्लुक़ रखने वाली चौथी जमात की तालिबा को अपनी किताबों का गम लाहक। पानी उतरते ही अपने तबाहशुदा मकान के मलबे में किताबें तलाश करने पहुँच गई। निमरा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात नहीं देखे जो पाकिस्तान में हुए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का ट्वीट। लिखा, जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने से मुल्कों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात मुतासिरा मुल्कों की बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं। ये एक आलमी मसला जो मुश्तरका तवज्जो का मुत्तकासी है। पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की मुआवनत पर UN सेक्रेटरी जनरल का शुक्रगुजार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहते हैं कि पाकिस्तान को इस चैलेंज से निपटने के लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत। एंटोनियो गुतेरेस सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनकर उभरे हैं। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे मुल्क के फार्मर्स के पास कोई सेविंग नहीं होती है। वो क्रेडिट पे अपने इनपुट्स लेते हैं, सीड, फर्टिलाइज़र, जो टिलिंग की कॉस्ट होती है, और जब फसल उनकी तैयार होती है तो वो वापस करते हैं पैसा। इस वक्त उनके पास पहला कर्ज चढ़ा हुआ है, तो हमने उनको फैसिलिटेट करना है। सखर, बदीन, खैरपुर से लेकर थरपारकर तक तबाही ही तबाही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसानों का 350 अरब का नुकसान हुआ, 1.25 करोड़ के करीब लोग मुतासर हैं। जब से ख़ित्ता बना है कभी इतनी तबाही नहीं हुई। ये सब कुदरत से लड़ने की वजह से हुआ है। लोगों की बहाली का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का शिकार हुआ। आज हम हैं तो कल कोई और होगा। पूरी दुनिया को मिलकर मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले हालात का मुकाबला करना होगा। जिस आजमाइश में हमें अल्लाह ने डाला है उसमें हम सुरखरू होंगे। लोए दीर की तहसील खाल सैलाब से तबाहाल। वाहिद रास्ता जापान पुल सैलाब बुर्द होने से जमीनी राबता दीगर इलाकों से कट गया। लोग झूले के जरिए दरिया पंचकोड़ा उबूर करने पर मजबूर। झूला गिरने से किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। पाक फ़ज़ाइया की सैलाब मुतासरीन की फलाह व बहबूद के लिए कोशिशें जारी। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने 24 घंटों के दौरान ज़रूरतमंद ख़ानदानों में 23,076 पके हुए खाने के पैकेट, 1,103 पानी की बोतलें और 1,795 राशन पैकेट तकसीम किए। पाक फ़ज़ाइया के फील्ड मेडिकल कैंप्स में मेडिकल टीमों ने 3,049 मरीजों का तिब्बी मुआयना भी किया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। वासा टीमें हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। खुशाब, जोहराबाद और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 5 बजे से बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर शहर और करीबी इलाकों में ठंडी हवाएं। हब्स की छुट्टी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी। मीरपुर शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों मंगला, चीचियाँ, जातला, इस्लामगढ़ और चक्सवारी में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। शहर कायद में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। बुखार, जुकाम, पेट दर्द, खांसी और मिर्गी के दौरे की बेशतर अद्वियात नायाब। तलब में इजाफे के बायस कीमतों में कई गुना इजाफा। 20 पत्तों वाली बुखार की दवा की डिब्बी 700 रुपये में बिकने लगी। जुकाम की दवा की 10 पत्तों का डिब्बा 850 रुपये में फरोख्त होने लगा। दवा सास कम पत्तों की जानेब कीमतों में 40% तक इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। नामवर सरकारी और निजी अस्पताल, तिब्बी माहिरीन समेत शहरी परेशानी में मुब्तला। लाहौर में सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतें आसमान पर। ज़िला इंतजामिया गरा फरोशी रोकने में भी नाकाम। शहरी परेशान। दुकानदार सरकारी से कई गुना ज़ायद कीमत पर अशिया फरोख्त करने लगे। आलू दर्जा अव्वल 150 रुपये, प्याज दर्जा अव्वल 130 से 150 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। टमाटर अव्वल 250 रुपये पाव। अदरक चाइना 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। देसी टींडे 290 की बजाय
400 रुपए किलो। बकरे का गोश्त 1050 की बजाय 1800 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि मुर्गी का गोश्त 380 रुपए फी किलो हो गया। बरतानवी बादशाह पूरी दुनिया में सफर के लिए पासपोर्ट के मोहताज नहीं, वो बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग कर सकते हैं। उनकी सालगिरह साल में 2 बार मनाई जाएगी। बरतानवी बादशाह की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प हकाइक से पर्दा उठाएंगे इसी बुलेटिन में।